लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आयशा ने क्वीन की जान तो बचा ली थी, लेकिन उस चक्कर में वो लोग समंदर में भटक गए थे, जहाँ पर उनके पास ना ही तो खाना था और ना ही पानी था। साथ ही साथ दोनों घायल थे। पर अच्छी बात ये थी कि कुछ दिनों के सफर के बाद फाइनली उनके सारे के सारे जख्म भर गए थे एंड वो समुंदर की मछलियों को मारकर खाकर अपना पेट भर रहे थे। पर रोज रोज मछलियां खाकर वो लोग ऊब गए थे। अब आगे कुछ दिनों के सफर के बाद फाइनली उन्हें एक आइलैंड दिखता है। आइलैंड देखकर हांशन का तो मन खुशी से नाचने का हो रहा था। भले ही आइलैंड पर कोई शेल्टर नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, लेकिन वहां पर कम से कम इन्हें पीने के लिए साफ पानी तो मिलता। पिछले इतने दिनों में जब वो समंदर में थे, वहां पर हांशन ने सिर्फ मछलियों का खून पिया था, जिस वजह से अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। क्वीन हांशन से कहती है, तुम यहीं पर रुको, मैं एक बार जाकर देख कर आती हूँ कि कहीं उस आइलैंड पर कोई बीच तो नहीं। ये कहकर वो अपने पंख निकालती है एंड आइलैंड की तरफ जाने लगती है। ये देखकर हांशन उसे रोकते हुए कहता है, अगर वहां पर कोई बीस्ट हुआ भी तो वो मेरे सिल्वर फॉक्स को देखकर भाग जाएगा। तो इस पर क्वीन कहती है, लेकिन अगर वो नहीं भागा तो, अगर कोई पावरफुल बीस्ट हुआ तो। ये कहकर वो हांशन की बात नहीं सुनती है एंड आइलैंड का चक्कर मारने चली जाती है। फाइनली थोड़ी देर बाद वो लौट कर आती है एंड हांशन से कहती है, तुम यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तो इस पर हांशन भी उस आइलैंड पर चला जाता है एंड वो दोनों साथ मिलकर उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगते हैं। आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्वीन को वहाँ पर कोई बीस्ट भी नहीं मिला था, लेकिन उसे वहाँ पर एक साफ पानी का तालाब मिल गया था एंड ये लोग अभी के लिए वहीं पर जा रहे थे। रास्ते में हांशन देखता है कि आइलैंड पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं एंड उन पर अजीब से लाल रंग के फ्रूट्स उगे हुए हैं। हांशन उन्हें देखकर इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये फ्रूट्स हैं क्या। इधर क्वीन उससे पूछती है, आखिर तुम क्या देख रहे हो। तो हांशन कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से हमें इन्हें खाना चाहिए। इतने दिनों तक मछलियाँ खा खा कर मैं ऊब चुका हूँ। तो इस पर क्वीन कहती है, अगर तुम्हें ये खाने हैं तो तुम खाओ, मैं इन्हें खाकर कोई रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता एडवांस डेमन वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लांट है जिसे कोई ह्यूमन खा सकता है। ये कहकर क्वीन वहां से जाने लगती है। इधर हांशन सोच में पड़ जाता है, यहाँ पर इतने सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन एक भी बीस्ट नहीं है जिसने इन्हें खाया हो। कहीं ये पॉइजनस तो नहीं। यही सोचकर वो इन्हें ना खाने का डिसीजन लेता है एंड क्वीन के साथ वहां से जाने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ से वो पूरा का पूरा आइलैंड देख सकते थे। आइलैंड पर कई तरह के माउंटेन्स थे, लेकिन उन माउंटेन्स का शेप काफी अजीब था। आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनका शेप इतना अजीब क्यों है। इधर सिल्वर फॉक्स को पता नहीं अचानक क्या होता है, वो आइंस्टाइन के कंधे से कूद पड़ता है एंड एक डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। आइंस्टाइन भी उसके पीछे पीछे उस डायरेक्शन में जाता है। फाइनली सिल्वर फॉक्स एक जगह पर आकर रुकता है। उस जगह पर एक अजीब सा लोटस था। आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये लोटस आया कैसे, आखिर इस जगह पर कोई प्लांट ग्रो कैसे हो सकता है एंड सिल्वर फॉक्स इस प्लांट के पीछे पीछे यहाँ पर क्यों आया है। शायद इस प्लांट में कुछ तो ऐसा है जिसने सिल्वर फॉक्स को अट्रैक्ट किया है एंड अगर ऐसा इसमें कुछ भी है तो ज़रूर ये प्लांट बहुत ज़्यादा खास है। आइंस्टाइन सिल्वर फॉक्स की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम इस लोटस को खाना चाहते हो। तो इस पर सिल्वर फॉक्स अपना सिर हिला देता है, लेकिन हांशन ये देखकर चौंक जाता है कि सिल्वर फॉक्स इसे खाना तो चाहता है, लेकिन अभी वो इसे खा नहीं रहा है। शायद ये इसके पकने का इंतजार कर रहा है। इन सिल्वर फॉक्स वहीं पर बैठ जाता है। हांशन इधर क्वीन की तलाश में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। वो समझ जाता है कि क्वीन वहीं पर है एंड ये सोचकर वो सिल्वर फॉक्स को अपने साथ लेकर वहां जाने लगता है। लेकिन इस बार सिल्वर फॉक्स उसके साथ नहीं आता है एंड वो जिद कर कर उसी जगह पर रुक जाता है। आइंस्टाइन काफी कोशिश करता है उसे अपने साथ ले जाने की, लेकिन सिल्वर फॉक्स नहीं मानता है एंड एट द एंड आइंस्टाइन को अकेला ही वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर के सफर के बाद आइंस्टाइन क्वीन के पास पहुंच गया था। वहां पर क्वीन ने कई तरह की मछलियां रोस्ट कर कर रखी थी। इतनी सारी मछलियां देखकर आइंस्टाइन खुश हो जाता है एंड पूछता है, क्या ये मेरे लिए हैं। तो इस पर क्वीन कहती है, नहीं, ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है। तो आइंस्टाइन कहता है, अच्छा मेरी क्वीन, प्लीज़ मुझे थोड़ा दे दो।
तो इस पर क्वीन मान जाती है एंड कहती है, तुम इस फिश का थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हो। आइंस्टाइन और क्वीन साथ में वो फिशेस खाने लगते हैं, लेकिन तब भी अचानक से उन्हें कुछ बिस्टों के लड़ने की जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है। इतनी खतरनाक आवाज सुनकर दोनों ही चौंक गए थे एंड दोनों ही भागकर उस डायरेक्शन में देखने जाते हैं कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा लॉबस्टर और एक बड़ी सी बर्ड आपस में लड़ रहे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे एंड उनकी फाइट से जो आसपास तबाही मच रही थी, उसे देखकर ये दोनों साफ साफ कह सकते थे कि दोनों ही सुपर बीस्ट हैं। इधर तभी सिल्वर फॉक्स डरा हुआ हांशन के पास भागकर आता है। हांशन समझ गया था कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड वहां पर थोड़ी देर और रुकना उनके लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए वो क्वीन के साथ वहां से थोड़ा दूर आ जाता है। इधर उन दोनों बीस्टों की फाइट खतरनाक होती जा रही थी। तभी अचानक से उस चिड़िया के अंदर से एक अजीब सी लाइट निकलती है जो देखने में ब्लू कलर की थी एंड जब वो लाइट हांशन, क्वीन, सिल्वर फॉक्स इन तीनों की आंखों के अंदर जाती है तो इन लोगों को चक्कर आने लगते हैं। ये लोग अपने ब्रेन पर से अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। ये देखकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग समझ गए थे इस चिड़िया के पास एक अजीब सी एबिलिटी है एंड वो लोग जल्दी से अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ी और देर तक इस चिड़िया की तरफ देखते रहते एंड वो लाइट इनकी आंखों के अंदर जाती रहती तो इनका हाल बद से बदतर हो सकता था। आंशन जल्दी से अपना सेवन सेंस एक्टिवेट कर लेता है ताकि उसे पता चलता रहे कि उस लॉबस्टर और चिड़िया की फाइट में आखिर हो क्या रहा है। दोनों ही बीस्ट एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। वो चिड़िया अपनी चोंच से उस लॉबस्टर की शेल पर हमला करती है, लेकिन उसके शेल बहुत ज्यादा कठोर थे। इस वजह से उस चिड़िया का हमला उस पर एक खरोंच तक नहीं ला पाता है। इधर वो लॉबस्टर भी गुस्से में चिड़िया पर हमला करने लगता है। आंशियान को अब समझ आने लगा था, जरूर उस लोटस में कुछ ना कुछ तो खास है जो इसके पीछे तीन तीन सुपर बीस्ट पड़े हुए हैं। इधर क्वीन कहती है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुकेंगे तो वो चिड़िया या वो लॉबस्टर इन दोनों में से कोई ना कोई तो हमें मार ही देगा। आइंस्टाइन भी उसकी बात मानने ही वाला था, पर तभी अचानक से उसे अजीब सी खुशबू आने लगती है। आइंस्टाइन समझ जाता है कि जरूर इस लोटस के पकने की खुशबू है। इधर सिल्वर फॉक्स अचानक से आइंस्टाइन की गोद से कूदता है एंड लोटस की डायरेक्शन में जाने लगता है, पर तभी आइंस्टाइन उसे पकड़ लेता है। आइंस्टाइन समझ गया था कि जरूर वो लोटस की खुशबू सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो लोग अभी वहां पर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर दो पावरफुल सुपर बीस्ट लड़ रहे थे। आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं किस तरह उस लोटस के बीजों को हासिल कर सकता हूँ, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं अब सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगती है। पहले तो वहां पर सिर्फ दो सुपर बीस्ट थे, लेकिन अब आसमान से और ज्यादा बीस्ट आने लगे थे, पर इनमें से कोई भी सुपर बीस्ट नहीं था। ये सभी या तो स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट थे या तो म्यूटेंट रैंक के बीस्ट थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने कमजोर होने के बावजूद वो बीस्ट जो सुपर बीस्ट को देखकर भी उस आइलैंड से दूर नहीं जा रहे थे, उल्टा उस लोटस के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उस लोटस में ऐसा क्या था जो इतने सारे बीस्ट अपनी जान को खतरे में डालकर भी उसे पाना चाहते थे। आइंस्टाइन को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो सोच में पड़ा था। इधर वो चिड़िया और लॉबस्टर एक के बाद एक बहुत इजीली उन सभी बीस्टों को मार देते हैं। आखिर सुपर बीस्ट और किसी भी स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा फासला होता था। एक सुपर बीस्ट बहुत इजीली एक स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट को मार सकता था। क्वीन वहां से जाने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी ये जगह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हाइंशन अब वहां से जाना नहीं चाहता था। तो किसी भी हालत में उस लोटस को हासिल करना चाहता था, पर वो सिल्वर फॉक्स को अपने साथ वहां पर नहीं ले जा सकता था। इसलिए वो सिल्वर फॉक्स को क्वीन को दे देता है एंड कहता है, तुम इसे अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सिल्वर फॉक्स हाइंशन को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन हाइंशन उसे समझाकर क्वीन के साथ भेज देता है। इधर वो चिड़िया उड़कर लॉबस्टर से दूर आती है एंड अपनी तेज स्पीड्स के साथ उस लोटस के पास पहुंच जाती है एंड उसे खाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से लोटस के अंदर से एक रेड लाइट निकलती है जो चिड़िया से सीधा जाकर टकरा जाती है। वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि चिड़िया की भी चीख निकल गई थी। इतने पावरफुल हमले को देखकर आइंस्टाइन क्वीन दोनों ही शॉक हो गए थे। इधर वो रेड लाइट अब रुकती नहीं है, उल्टा लोटस से और ज्यादा रेड लाइट्स निकलती हैं
फिर आकर अब सीधा लॉबस्टर को लगती हैं एंड लॉबस्टर की शेर को आर पार छेद देती हैं। ऐसा होते देख वो लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि दोनों ही जानते थे लॉबस्टर की शेल कितनी ज्यादा खतरनाक थी। इधर अपने ऊपर इतना खतरनाक हमला होने के बाद वो दोनों भी सब वहां पर और नहीं रुकते हैं एंड वहां से भाग जाते हैं। इधर हांशन और क्वीन सोच में पड़े थे कि आखिर वो रेड लाइट क्या थी, पर उन्हें कुछ ही देर में अपने सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि वो रेड लाइट कुछ और नहीं बल्कि लाल रंग की मधुमक्खियां थी। इतनी सारी पावरफुल मधुमक्खियों को देखकर इन लोगों की हालत पतली हो जाती है। इधर वो मधुमक्खियां एक के बाद एक वहां मौजूद सभी विष्णुओं को मारना शुरू कर देती हैं एंड अब तेजी से हांसन और क्वीन की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये दोनों अपनी जी जान लगाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि एक मधुमक्खी इनके पीछे पड़ जाती है एंड किसी भी हालत में इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होती है। ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते रहते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। हाइंशन थोड़ा सोचने के बाद क्वीन से कहता है, तुम अलग डायरेक्शन में जाओ और मैं अलग डायरेक्शन में जाऊंगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर ये मधुमक्खी किसके पीछे पड़ी है। क्वीन अलग डायरेक्शन में चली जाती है। हाइंशन तेजी से भागने लगता है, लेकिन दुख की बात ये थी कि वो मधुमक्खी क्वीन के पीछे नहीं बल्कि हाइंशन के पीछे पड़ी हुई थी। हाइंशन जी जान लगाकर भाग रहा था, लेकिन वो मधुमक्खी बहुत ज्यादा फास्ट थी। हांशन अपनी कितनी भी पावर क्यों न लगा दे, मधुमक्खी की स्पीड को मैच नहीं कर सकता था। हांशन अपनी जी जान लगाकर भागता रहता है एंड जल्दी से अपनी जीन लॉक को अनलॉक कर लेता है। जीन लॉक अनलॉक होती ही उसका सेवन सेंस भी अनलॉक हो जाता है। इसे उसे आसपास की सिचुएशन का अंदाजा लगने लगता है। हांशन अपने जीन लॉक के बलबूते और हेवनली गो के बलबूते उस मधुमक्खी के कुछ हमलों को डॉज कर लेता है, लेकिन वो मधुमक्खी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं क्वीन जो दूर से ये सब देख रही थी, हाइंशन की हेवनली गो की लेवल देखकर वो खुद ज्यादा शॉक थी, क्योंकि अभी के लिए हाइंशन जो कर रहा था वो खुद नहीं कर सकती थी। क्वीन जल्दी से एक शील्ड निकालती है एंड हाइंशन की मदद के लिए जाने लगती है। ये देखकर हाइंशन उसे रोकता है, लेकिन क्वीन नहीं रुकती है। वो जल्दी से एक डायरेक्शन में अपनी शील्ड को फेंक देती है। हांशन जल्दी से नीचे झुककर उस शील्ड के हमले को डॉच करता है एंड उस शील्ड जाकर सीधा मधुमक्खी से टकरा जाती है, लेकिन मधुमक्खी अपने एक ही हमले में उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। पर इस दौरान हांशन को थोड़ा टाइम मिल गया था, लेकिन हांशन ये भी समझ गया था कि मधुमक्खी बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद वो एक सुपर बीस्ट है। हांशन समझ गया था कि अब वो और ज्यादा नहीं बच पाएगा, पर तभी क्वीन अपना एक खंजर उस मधुमक्खी की तरफ फेंक देती है। वो खंजर हवा में जाकर एक्सप्लोड हो जाता है एंड उसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। वो मधुमक्खी उस खंजर से डरती नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसके कुछ टुकड़ों को अवॉइड कर रही थी। ये हांशन नोटिस कर लेता है। वो जानता था एक स्केटबर्ड रैंक का वेपन कभी भी एक सुपर बीस्ट को नहीं डरा सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो मधुमक्खी कुछ हमले डॉज कर रही थी, मतलब जरूर उसकी कोई ना कोई कमजोरी थी। हांशन थोड़ा ध्यान से नोटिस करता है एंड फाइनली उसे वो कमजोरी दिख भी जाती है। उस मधुमक्खी की कमर ही उसकी कमजोरी थी। आइंस्टाइन डिसाइड करता है क्या वो भाग तो पाएगा नहीं, इसलिए अब वो उस मधुमक्खी से जाकर फाइट करेगा एंड उसकी कमजोरी पर हमला कर 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 उसकी हालत खराब कर देगा। यही सोचकर हाइंशन मधुमक्खी की तरफ जाने लगता है, पर यह देखकर क्वीन उसे रोकने की कोशिश करती है। रास्ते में हाइंशन जल्दी से आइस लेडी की बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है। बाहर आते ही वो बीस्ट सोल हाइंशन को कवर कर लेती है एंड हाइंशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से अब उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही बढ़ गए थे। साथ ही साथ अब वो एक साथ कई सारे काम कर सकता था। हाइंशन जल्दी से फाइटिंग के लिए रेडी हो जाता है। इधर वो मधुमक्खी कुछ ही पलों में हाइंशन के पास पहुंच गई थी। वहीं हाइंशन को ये बेवकूफी करता देख क्वीन को हाइंशन की चिंता हो रही थी। वो हाइंशन को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन हाइंशन तो अब फुल कॉन्फिडेंस में था। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस मधुमक्खी से जाकर फाइट करने लगता है। हाइंशन के हमले उस मधुमक्खी की कमर को टारगेट कर रहे थे। वो मधुमक्खी पहले हाइंशन पर हावी हो रही थी, लेकिन अब वो हाइंशन को चाहकर भी हरा नहीं पा रही थी। उल्टा हाइंशन उस पर हावी होने लगा था। अब वो मधुमक्खी सिर्फ अपने आप को बचाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी इतनी खराब कंडीशन हो चुकी थी कि वो चाहकर भी हाइंशन पर हमला नहीं कर पा रही थी। उल्टा उसे अपनी ही जान बचानी पड़ रही थी। हाइंशन ये भी समझ रहा था कि भले ही अभी के लिए उस मधुमक्खी को डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा है,
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस मधुमक्खी पर हावी हो रहा है। असल में उसे बस उसकी एक कमजोरी पता है, जिसका वो हाल फिलहाल में फायदा उठा रहा है। एक बार उस मधुमक्खी को गुस्सा आ गया एंड उसने हानशन पर एक जोरदार हमला कर दिया, तो हानशन चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा। यही सोचकर हानशन उस पर हमला भी कर रहा था एंड पीछे भी हटता जा रहा था। वहीं हानशन को उस मधुमक्खी के साथ फाइट करता देख क्वीन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि हानशन कितना ज्यादा काबिल है। इधर हानशन काफी देर तक उससे फाइट करने के बाद फाइनली समुंदर के पास पहुंच गया था। मौका देखकर वो जल्दी से समंदर में छलांग लगा देता है एंड फाइनली उस मधुमक्खी से बच जाता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।